हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैंने आज तक रहस्यमय घटनाओं, भूत प्रेत के विषय में जितना पढ़ा और सुना, उनमें से एक ऐसी रहस्यमय घटना जो आज भी मेरे जहन में बहुत से सवालों को उजागर किए हुए है। यह इंसिडेंट पूरी दुनिया में और खासकर चाइना में द मिडनाइट बस रूट टू फ्रैग्रेंट हिल और रूट नंबर 375 के नाम से मशहूर है। यह कहानी शुरू होती है आज से लगभग 26 साल पहले चाइना के बीजिंग शहर से। 14 नवंबर 1995 की वो सर्द भरी रात, चारों तरफ सुनसान सड़कें और जंगल से होकर गुजरती एक बस। बीजिंग से एक आखिरी बस निकलती है जिसको बीजिंग से युआन मिंग युआन बस टर्मिनल होते हुए शानशांग फ्रैग्रेंट हिल अपने लास्ट स्टॉप पर जाना था। इस बस में एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर होते हैं और वो पूरी बस खाली होती है। बस चलती है और इसे 7 और स्टॉप से होकर गुजरना होता है। बस 6वें स्टॉप पर रुकती है और वहाँ से एक कपल, एक यंग लड़का और बूढ़ी लेडी बस पर चढ़ते हैं। इन चारों यात्रियों के चढ़ने के बाद ड्राइवर बस को आगे बढ़ाता है और बस अपने मंजिल की ओर चलती है। शहर के आउटर एरिया में जंगलों के बीच सुनसान माहौल में सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 4 स्टॉप पहले ड्राइवर देखता है कि बस स्टैंड पर 2 लोग खड़े हुए हैं। उन 2 लोगों को देखकर ड्राइवर बस रोक देता है और बस के पीछे के दरवाजे से वो लोग अंदर आ जाते हैं। पर जब वो अंदर आते हैं तब बाकी यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी देखते हैं कि वो दरअसल 3 लोग हैं। उन दोनों के बीच एक तीसरा आदमी भी दबा हुआ है। उन तीनों ने अजीब से पुराने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए हैं। उनका पूरा शरीर उन कपड़ों से ढका हुआ है। उन तीनों का चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा है। वो तीनों आते हैं और बस की सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाते हैं। उन तीनों को देखकर 4 यात्री घबरा जाते हैं, पर कंडक्टर उन्हें समझाती है कि हो सकता है ये तीनों किसी नाटक कंपनी में काम करते हों, इसलिए इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। और देखते ही देखते अगले स्टॉप पर वो कपल भी उतर जाते हैं। अब बस में सिर्फ बीच के सीट पर बैठी हुई बूढ़ी लेडी, उनके पीछे बैठा हुआ वो यंग लड़का, कंडक्टर और ड्राइवर और वो 3 लोग ही बचे हुए हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उस यंग लड़के से लड़ने लगती है कि उसने उसका पर्स चुराया है। वो लड़का कहता है कि मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ, मैं तो आपके पीछे बैठा हुआ हूँ। पर वो नहीं मानती और ड्राइवर को अगले बस स्टॉप पर बस रोकने को कहती है कि उसे उस लड़के की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करानी है। और ड्राइवर इन सब से परेशान होकर उन दोनों को अगले स्टॉप पर उतार देता है और बस वहाँ से चली जाती है। और अब वो बूढ़ी औरत उस लड़के से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ उतार कर तुम्हारी जान बचाई है। तब वह लड़का कहता है कि रात के वक्त ये आखिरी बस थी और आपने मुझे यहाँ उतार दिया। तब वह औरत कहती है कि जब मैं बस में बैठी हुई थी और जब मेरी नज़र उन तीनों पर गई तब हवा से उनके कपड़े उड़ रहे थे और तब मैंने देखा कि उन तीनों के पैर गायब हैं। वो कहती है कि पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, तुम वहाँ मेरे साथ चलो, हम ये बात पुलिस को बताएंगे। वो लड़का उन पर विश्वास नहीं करता, पर फिर भी वो दोनों जाते हैं और पुलिस को पूरी बात बताते हैं कि कैसे अजीब से कपड़ों में 3 लोग बस पर चढ़े और उनके पैर भी गायब थे। पुलिस उनकी बात को सीरियसली नहीं लेती और उनसे उनका नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिखवा कर उन्हें जाने को कहती है और वो दोनों फिर पुलिस की मदद से अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगली सुबह 15 नवंबर 1995 को जब फ्रैग्रेंट हिल बस टर्मिनल का मैनेजर यह देखता है कि रूट नंबर 375 की बस अपनी जगह पर नहीं खड़ी है, तब वो अपने लेवल पर सब तरफ पता करता है और जब उसे कोई जानकारी नहीं मिलती तब वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है और फिर पुलिस जांच में लग जाती है और पुलिस को पता चलता है कि बस को 4 स्टॉप पहले देखा गया है।
जहां वो लड़का और बूढ़ी औरत उतरे थे। वहां के पुलिस स्टेशन की मदद ली जाती है और उन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और ऐसा करते हुए ये खबर मीडिया में भी लीक हो जाती है और इस घटना को बीजिंग इवनिंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जगह मिलती है। अचानक अगले दिन 16 नवंबर 1995 को एक खबर आती है जिससे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। फ्रैगनेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर आखिरकार वो बस मिल ही जाती है एक नदी में, और बस से 5 लाश भी बरामद होती है, जिसमें से 3 लाश पूरी तरह डिकम्पोज्ड हालत में होती है और बाकी 2 लाशों जो कि कंडक्टर और ड्राइवर की थी वो नॉर्मल हालत में होती है। जब 5 लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि 3 लाश करीब 6-7 महीने पुरानी है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। जब रोड पर लगे कैमरों की जांच की जाती है तो जहां वो बुजुर्ग महिला और यंग लड़का उतरे थे उसके बाद से ही वह बस किसी भी सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आती। और जब फ्रैग्रेंट हिल बस टर्मिनल के मैनेजर से पूछताछ की जाती है तब वह बताता है कि उस बस में सिर्फ 10 किलोमीटर तक का ही डीजल भरा हुआ था। तो सवाल यह है कि 10 किलोमीटर के डीजल में बस 100 किलोमीटर कैसे पहुंच गई। इसकी जांच करने के लिए जब बस के डीजल टैंक को खोला जाता है तब पुलिस अधिकारी ये देखकर चौंक जाते हैं कि टैंक में डीजल की जगह खून ऊपर तक भरा हुआ है। और इस घटना का राज आज भी यूं ही बना हुआ है। आज भी इस इंसिडेंट का राज नहीं खुल पाया। इस घटना के होने के बाद भी लोग कई साल तक रूट नंबर 375 पर रात को ट्रैवल नहीं करते थे। आज भी चीन के लोगों में इस घटना का खौफ वैसा ही बना हुआ है जैसा सन 1995 के उन दिनों में बना हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।